चक्रधरपुर का राजेंद्र बाजार खाने पीने के सामान के लिए मशहूर था। वहाँ पर तरह तरह के खाने का सामान मिलता था और दूर दूर से लोग खाने आते थे। इसी में एक दीपक पानी पूरी नाम का ठेला था। उसकी पानी पूरी पूरे शहर में मशहूर थी। अरे भाई, एक पानी पूरी लगा दो। हाँ जी जनाब, अभी लगाते हैं। एक बार दीपक की पानी पूरी खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यहीं पर आओगे। ये दीपक का वादा है आपसे। दीपक के ही बगल में सुरेश के फलों की दुकान थी। दीपक और सुरेश अच्छे दोस्त थे। उन दोनों के दुकान के सामने विनोद के फायर पान की दुकान थी। दीपक और सुरेश की अच्छी बनती थी, पर दोनों की ही विनोद से अच्छी नहीं बनती थी। सुरेश अपने फल की दुकान बंद कर रहा होता है। अरे दीपक, चल भाई, 10 बज रहे हैं, अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया। हाँ, बस बंद ही करने वाला हूँ। क्या तुझे पता है कि विनोद की दुकान 2 दिन से क्यों बंद है? अरे मुझे क्या शौक है कि मैं विनोद की जानकारी रखता रहूं। गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने। फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता। अपनी दुकान की भी तस्वीर हमेशा करते रहता है और यूट्यूब से भी वो पैसे कमा लेता है। उसका फायर बैन तो पूरे देश में मशहूर है, पता है ना? हाँ भाई, ये तो सही बात है। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारी तरह तो देश में लाखों लोग हैं। उसकी दुकान कुछ अलग है, इसीलिए मशहूर है। अरे चल छोड़ भाई, घर चलते हैं, चल। सुरेश और दीपक साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगला दिन होता है। सुरेश दीपक को फोन करता है। हाँ हेलो दीपक, तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? हाँ भाई बोल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे दीपक, जल्दी से न्यूज़ खोल कर देख। अरे भाई, हम बर्बाद हो चुके हैं। ये क्या बोल रहा है तू? अरे रुक, मैं देखता हूँ। दीपक न्यूज चैनल खोलता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज। चक्रधरपुर के राजेंद्र मार्केट में हुआ बड़ा हादसा। लगी भयंकर आग, 75 दुकानें जलकर हुई खाक, 12 की मौत और 25 घायल। फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से हुआ हादसा। फायर पान के दुकान के मालिक विनोद की हुई घटना स्थल पर मौत और आसपास की दुकानें भी बर्बाद हो गईं। ये सुनते ही दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 2 मिनट के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जाकर गेट खोलता है तो देखता है सुरेश खड़ा होता है। उसकी आंखें भी लाल होती हैं और वो गहरी चिंता में लगता है। अरे सुरेश, अरे ये क्या हो गया भाई? अरे हम तो बर्बाद हो गए। अरे विनोद के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे, हम उसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। दीपक और सुरेश एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों खामोश होते हैं। अरे चल यार, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। चलकर दुकान की हालत देख कर आते हैं। हाँ भाई, चल। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। सुरेश और दीपक साथ में राजेंद्र मार्केट जाते हैं। वहाँ पर अपने साथी दुकानदार से भी मिलते हैं, जिनकी दुकानें जल चुकी होती हैं। अरे अब तो हमें फिर से नए सिरे से दुकान शुरू करनी पड़ेगी और हम जिस हालत में थे वहाँ पर पहुँचने में तो हमें महीनों लग जाएंगे। अरे भगवान करे जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें और उनके परिवार वालों को कुछ ताकत मिले। भगवान उन्हें फिर से हिम्मत और ताकत दे ताकि वो फिर से उठ सके। दीपक और सुरेश अपनी दुकान फिर से बनाने में लग जाते हैं। उनके सामने ही विनोद की दुकान जली पड़ी होती है। विनोद के परिवार वाले एक बार उनके दुकान को देखने आते हैं और उसकी बीवी बहुत रो रही होती है। ये सब देखकर दीपक और सुरेश को बेहद बुरा लगता है। यार, जब भी मेरी नजर विनोद की जली हुई दुकान पर पड़ती है तो मुझे उसकी बहुत याद आती है और बहुत तकलीफ होती है। उसके फायर पैन की दुकान कितनी फेमस थी। वो पहला इंसान था जिसने फायर पान की दुकान शुरू की थी। हमें उसकी याद में कुछ करना चाहिए। अरे मगर हम क्या कर सकते हैं? दीपक और सुरेश की दुकान धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है। दीपक और सुरेश रोज विनोद की दुकान देखते हैं और उन्हें बेहद दुख होता है।
फिर एक दिन दीपक को एक आइडिया आता है। यार सुरेश, मेरी बात सुन, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना विनोद के फायर पान दुकान के नाम से हम लोग भी अपनी दुकान का नाम फायर पानी पूरी रख ले। इसका क्रेडिट विनोद को ही देंगे। इससे लोग उसे याद भी रखेंगे और हो सकता है हम भी मशहूर हो जाए। हाँ यार, तेरी तरकीब तो अच्छी है, बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। इसके बाद दीपक और सुरेश मिलकर फायर पानीपुरी की दुकान शुरू करते हैं। उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगाते हैं जिसमें विनोद के बारे में लिखा होता है और उसे ट्रिब्यूट दिया होता है। उसमें लिखा होता है कि कैसे दीपक को विनोद की जगह से फायर पानीपुरी बनाने की सीख मिली। उसमें विनोद के बारे में भी लिखा होता है कि जैसे वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था, वो लोग एक और बोर्ड भी बनाते हैं जिसमें लोग अपना रिव्यू लिख सकते हैं। देखते ही देखते शहर में ये पानीपुरी बहुत मशहूर हो जाती है। अरे तूने देखा ना, मैंने कहा था ना तेरी तरकीब जरूर कामयाब होगी। मुझे पहले ही पता था। विनोद को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि उसके कितने सारे दोस्त थे और लोग उसके बारे में कितनी बेहतरीन बातें हमारे रिव्यू बोर्ड पर लिखकर भी जाते हैं। अगर वो ये सब देख पाता तो कितना खुश होता। अरे हाँ यार, ये बात तो सच है। उसे तो सच में बहुत खुशी होती। मेरे ख्याल से हमें भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए जिससे हमारी भी पहुंच बहुत दूर दूर तक हो। हाँ, इस काम में तो बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सुरेश और दीपक फायर पानीपुरी के नाम से एक YouTube चैनल बनाते हैं। वो वहाँ पर फायर पानीपुरी की रेसिपी और उसे खाने का अंदाज शेयर करते हैं। उस पर बहुत व्यूज आते हैं और देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ ही जाते हैं। इससे जो भी कमाई होती है वो दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर दोनों मशहूर हो जाते हैं और उनकी फायर पानीपुरी पूरे देश में मशहूर हो जाती है और बहुत से अलग अलग जगह पर बिकने लगती है। खटमलपुर नाम के एक कस्बे में महेश अपनी बीवी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन कस्बे में बेरोजगारी होने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसीलिए महेश और रूपा ने में ही एक पानीपुरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे कस्बे के लोग वहाँ पर पानीपुरी खाने के लिए बड़े चाव से आते थे। खटमलपुर कस्बा शहर के पास होने की वजह से कस्बे वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था और इससे पानीपुरी की बिक्री कम हो गई थी और महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे। देखो रूपा, आज भी हमारा धंधा कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर ना आ जाएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज फायदा हो रहा है तो कल हमें नुकसान भी झेलना ही होगा। यही तो नियम है ना जी। क्यों ना हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचें। इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे बिजनेस की बात की तो रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए जी। पहले भी तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए हैं, इन्हें तुम पानी पूरी खिलाओ, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। कस्बा शहर के करीब होने के कारण कस्बे वाले शहर जाकर अपना मन पसंदीदा खाना खाकर आ जाते थे। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता था। देखो रूपा, मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानी पूरी नहीं बिक रही। इसकी कोई तरकीब हमें सोचनी ही होगी। चलिए, आज लोग नहीं हैं, हम जल्दी घर चले चलते हैं। महेश और रूपा दुकान बंद करके घर जा ही रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी बीवी नीलम दुकान ना चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है दीपक भाई, अकेले हो? अरे महेश बाबू आइए, कैसी चल रही है आपकी पानीपुरी की दुकान? हमारा तो ठन ठन गोपाल है, अभी तक सुबह से कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसीलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए।
दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और परेशान हो गया। देखा भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानी पूरी। अब हम क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर? मेरे पास एक तरकीब है, आप जाकर दीपक जी से पिज्जा खरीद ले आइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है, उनसे सस्ते में खरीद कर हम पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर कस्बे में किसी ने नहीं खाया होगा। पिज्जा पानी पूरी, ये कैसे होगा? पिज्जा पानी पूरी जी, हम अपनी पानी पूरी में पिज्जा के फ्लेवर्स और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देख लेना, हमारी दुकान जरूर चलेगी। चलनी ही चाहिए, वरना मायके जाए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान पर जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद कर ले आता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानी पूरी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी इधर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानी पूरी की खूबसूरती देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। देखो तो कितना लजीज लग रहा है, मैंने खाकर भी देखा। मैंने इतना लजीज खाना सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सब्र रखिए जी, देखिए लोगों के आने का वक्त भी हो चला है। बस अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो। उस वक्त महेश की दुकान पर एक बुढ़ा और उनका बेटा आया, जिन्होंने पिज्जा पानी पूरी खाई और कहा, अरे इतनी लजीज पानी पूरी हमारे गांव में, ये तो लाजवाब है। मुझे पैक करके दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाऊंगा। और क्या था, महेश के पिज्जा पानी पूरी की दुकान जोरों से चलने लगी। रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे कस्बे में पिज्जा पानी पूरी मशहूर हो गया था। महेश ने बड़ी सी पिज्जा पानी पूरी की दुकान भी खरीद ली। लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी बीवी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसे हमारा बिजनेस उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ पर खंजर घोंप दिया। उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा, उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है। गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। आप तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं कह रही हूँ ना, हमें अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहिए। हमें भी पिज्जा पानी पूरी बनाकर बेचना चाहिए, महेश और रूपा की तरह। फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम की जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानी पूरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश की दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानी पूरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, दीपक भाई ने दुकान खोल ली है, शायद उन्हें भी पिज्जा पानी पूरी का व्यापार अच्छा लगा। उनसे ही हमने ये सब सीखा है। चलो अच्छा है, मालिक करे उनकी भी दुकान चल पड़े और उनकी तरक्की हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है। ग्राहक के नाम पर वहाँ पर भी दोनों मच्छर ही मारते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कोई ग्राहक उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों ना हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानी पूरी बेचेंगे। लेकिन क्या वो ये बात मानेंगे? चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे परेशान देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात कबूल है, हम दोनों आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश जी, हम आपकी दुकान खूब अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया, नई जगह पर।
और दीपक और नीलम को अपना पुराना बिजनेस चलाने की सलाह दी। दोनों खानदान तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे। अय्यापुर गांव में शिवा पानीपुरी वाले का एक ठेला था। शिवा की पानीपुरी बेहद मजेदार थी और दाम भी बहुत वाजिब था, बस 10 रुपए। इसलिए शिवा की पानीपुरी खूब फरोख्त हुआ करती थी। भाई मेरे लिए तीखी पानीपुरी बनाइए और मेरे लिए मीडियम। जी बाजी, बनाता हूँ। शिवा रोज शाम 5 बजे पानीपुरी का ठेला लगाता था और रात के 9 बजे तक उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो खुश था। पानीपुरी से होने वाली आमदनी से उसका घर अच्छे से चल रहा था। ये लो बेगम, तुमने मुन्ना के लिए नए कपड़े मंगवाए थे ना? अरे वाह, बहुत खूब। और ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? जब मैं मुन्ना के लिए कपड़े खरीद ही रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए साड़ी भी खरीद लेता हूँ। बहुत अच्छी है। ये हुई ना बात। मुझे इल्म था तुम्हें साड़ी बेहद पसंद आएगी। तो क्या है कि तुम्हारे पसंद के रंग की है ना? वो तो है। और ये लो, इस माह के घर का खर्च और मुन्ना के स्कूल की फीस। इस माह मैंने 10,000 रुपये बचाकर बैंक में जमा भी करा दिए हैं। बहुत अच्छा किया। ऊपर वाला हमारे ऊपर ऐसे ही करम बनाए रखे। आमीन। अब्बा अब्बा, क्या आप मेरे कपड़े लाए? हाँ मुन्ना, ये देखो। थैंक यू अब्बा। वाह, तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। ये मुझे मेरी नई दोस्त ने सिखाई है। अच्छा, नई दोस्त? कोई लड़की है क्या? लड़की नहीं, दादी है, दादी। और क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ। दादी अम्मा बहुत अच्छे अच्छे अफसाने सुनाती है। अच्छा है। कभी कभी अपनी दादी अम्मा को घर भी बुला लिया करो। अगली बार मैं जरूर बुलाऊंगा। ठीक है मुन्ना। अगले कई माह तक शिवा का पानीपुरी का ठेला काफी अच्छे से चल रहा था। उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। फिर एकाएक महंगाई बढ़ गई। अब जब शिवा सामान खरीदने दुकान पर पहुंचा। भाई 5 किलो सफेद वाले मटर दे दो। ये शिवा भाईजान, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सफेद वाले मटर के दाम में इजाफा हो गया है। पहले 100 रुपये किलो था, अब 150 रुपये किलो हो गया है। अरे बाप रे, इतना? भाईजान, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो खुद ही महंगे दाम में खरीदा है। लेकिन सफेद मटर के बगैर पानीपुरी का मसाला भी तो नहीं बन सकता। तुम दो 5 किलो। ठीक है भाईजान। शिवा ने 5 किलो सफेद मटर खरीद लिए। घर पहुंचकर, अरे उमा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। किराने की दुकान पर हर चीज के दाम में इजाफा हो गया है। ये मटर 100 रुपये किलो था, अब देखो 150 रुपये किलो हो गया है। अब क्या कर सकते हैं? आप भी पानीपुरी के दाम में इजाफा कर दीजिए। लेकिन दाम में इजाफा कर देने से पानीपुरी फरोख्त होगी? अब जिनको खाना होगा वो तो जरूर खाएंगे ना। हाँ, वो भी है। आप भी 10 के बजाय 15 रुपए प्लेट कर दो। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। शिवा ने दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब जब भी उसके ठेले पे ग्राहक आते, अरे बाजी, महंगाई की वजह से दाम बढ़ गया है। अब 15 रुपये प्लेट है, बोलिए बनाऊं क्या? बाप रे, 5 रुपए बढ़ा दिए। अब क्या करूं बाजी, 10 रुपये में फायदा नहीं हो रहा है और हर चीज का दाम भी बढ़ गया है। ठीक है, दे दो भाईजान, लेकिन तीखी बनाना। हाँ हाँ। कुछ ग्राहक 15 रुपए का दाम देखकर मान लेते थे और कुछ तो दाम सुनकर ही भाग जाते थे। अरे भाईजान, 15 रुपये प्लेट है। अरे बाप रे, नहीं चाहिए इतना महंगा। बाप रे बाप, लूट मचा रखी है पूरे मुल्क में। लेकिन अब शिवा क्या कर सकता था? 10 रुपए में वो पानी पूरी फरोख्त भी नहीं कर सकता था। उस रोज शिवा का कुछ खास कारोबार नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? आज काफी ग्राहक दाम में इजाफा सुनकर भाग गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राहकों को ये दाम भी ज्यादा नहीं लगेगा।
हाँ, काश ऐसा ही हो। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, कुछ रोज में सब पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है। अगले दिन शिवा ने फिर से पानी पूरी का ठेला खोला। आज भी यही हुआ। कुछ ग्राहकों ने पानी पूरी खाई और कुछ दाम सुनकर ही भाग गए। ऐसे अगर मेरे ग्राहक भागते रहे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस रात शिवा ने जल्दी ठेला बंद कर दिया और घर लौटा। अरे मुन्ना कहाँ है? आता ही होगा, कह रहा था कि आज दादी अम्मा को खाने पर घर लाने वाला है। अच्छा है। क्या हुआ, आज भी आपका चेहरा उतरा हुआ है? अब तुम्हें तो सब इल्म है, आज भी ग्राहक दाम सुनकर भाग गए। ऐसे कैसे चलेगा? आप इतनी फिक्र मत कीजिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नंदू और दादी अम्मा दाखिल हुए। अरे अम्मा जी आइए। हाँ, तुम दोनों की गुफ्तगू सुनी, कोई परेशानी है क्या? अब क्या बताऊं दादी अम्मा, परेशानी तो है। मैं पहले 10 रुपए प्लेट पानी पूरी फरोख्त करता था तो सब कुछ सही था। अब महंगाई और चीजों की कीमत इतनी बढ़ गई है तो मुझे पानी पूरी के दाम में इजाफा करना पड़ा। लेकिन अब तो मेरे ग्राहक दाम सुनकर ही भाग जाते हैं। मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है बेटा। रुको, मैं अभी आई। दादी अम्मा घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ में एक मर्तबान लेकर लौटी। ये लो बेटा। ये क्या है अम्मा? ये जादुई नमक है। तुम्हें ये नमक पूरी का आटा गूंथते समय डालना है, सिर्फ एक चुटकी भर। लेकिन इससे क्या होगा? डालकर तो देखो बेटा। शिवा ने वो मर्तबान लिया और वो सीधा बावर्ची खाने में गया। उसने आटा गूंदना शुरू कर दिया और उस आटे में एक चुटकी जादुई नमक मिला दिया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अम्मा। देखते जाओ बेटा। शिवा ने आटे की पूरियां बनाई और जैसे ही उसने पूरियों को तेल में डाली, उन पूरियों के रंग बदलने लगे। कोई पूरी सुर्ख हो गई तो कोई सब्ज, कोई नीली तो कोई पीली। ये क्या? यही तो कमाल है बेटा। ये जादुई नमक कभी खत्म नहीं होगा और ऐसी रंग बिरंगी पानी पूरी कोई भी खुशी खुशी ज्यादा पैसे देकर खाएगा। हाँ अम्मा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी परेशानी को ही हल कर दिया। अब मैं अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, क्यों नंदू? बेशक दादी अम्मा। रंग बिरंगे पानी पूरियां देखकर सब खुश थे। सब ने एक साथ खुशी खुशी खाना खाया। अगले रोज जब शिवा पानी पूरी का स्टॉल लगाया तो रंगीन पानी पूरियां देखकर ग्राहकों का हुजूम लग गया। अरे भाईजान, ये क्या अजूबा है? इतने सारे रंग? हाँ हाँ, ये मेरी खुसूसी रंगीन पानी पूरी है, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। शिवा अपने ग्राहकों को रंगीन पानी पूरी देने लगा। अलग अलग रंग की पूरियों के जायके भी अलग अलग थे। मजा आ गया। पहली मर्तबा ऐसी अजूबा पानी पूरी खाइए भाईजान। शुक्रिया। जो भी शिवा की रंगीन पानी पूरी खाता वो तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता था। एक बार फिर शिवा का पानी पूरी का कारोबार चल निकला था और इस मर्तबा उसके ग्राहक और मुनाफा दोनों में इजाफा हो गया था। रंगीन पानी पूरी की वजह से शिवा की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। उसने नया बड़ा घर खरीद लिया। रंगीन पानी पूरी ने शिवा की किस्मत ही बदल दी।